शादी का मतलब अब 500 लोगों का फ्री डिनर नहीं बल्कि 50 खास लोगों के साथ मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग्स में है। क्योंकि ब्रो वाइब मैच होना जरूरी है, भीड़ इकट्ठा करना नहीं। सुनो भाई, वो जमाना चला गया है जब शादी का मतलब होता था मम्मी की किटी पार्टी वाली आंटी और पापा के दूर के मामा जी का आना, जिन्हें आपने आखिरी बार अपनी मुंडन या मम्मी की शादी वाली फोटो में देखा होगा। जी हाँ, अब बिग फैट इंडियन वेडिंग का एरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है और मार्केट में एंट्री हुई है जेनजी वेडिंग्स की। ये शादियां छोटी होती है पर इनका स्वैग एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। आइए जानते हैं कि आखिर ये नया लोचा आखिर है क्या। आजकल के कपल्स का सिंपल फंडा है, जी हाँ, नो रश ओनली क्रश। मतलब उन्हें 1000 लोगों की भीड़ नहीं चाहिए जो सिर्फ पनीर की सब्जियों में कमी निकाले। जेनजी अब इंटीमेट वेडिंग्स चुन रहे हैं, यानी कि जहां गेस्ट लिस्ट 50 से 80 के बीच सिमट जाती है। लेकिन भाई खर्चे में कोई कटौती नहीं है। जो पैसा पहले 800 लोगों को ठंडा खाना खिलाने में आता था, अब वही पैसा 50 लोगों को 5 स्टार एक्सपीरियंस देने में लग रहा है। क्योंकि इनके लिए शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, एक एक्सपीरियंस है। बता दें कि इतना ही नहीं, जेनजी के लिए शादी तब तक सफल नहीं है जब तक वो इंस्टाग्राम वर्दी ना हो। अब सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं होता है बल्कि पूरी कंटेंट क्रिएटर की टीम होती है। ड्रोन शॉट्स, सिनेमैटिक ट्रांजिशन, रील्स और बिहाइंड द सीन्स यानी कि बीटीएस के लिए भी अलग से बजट होता है। शादी में वेडिंग कंटेंट क्रिएटर का होना वैसा ही जरूरी है जैसे पहले पंडित जी का होना होता था। क्योंकि अगर शादी की रील वायरल नहीं हुई तो ब्रो फिर शादी ही क्या की। और तो और अब शादियां शहर के किसी भीड़ भाड़ वाले मैरिज हॉल या होम टाउन में नहीं हो रही है बल्कि गोवा के बीच पर या उदयपुर के किसी बड़े किले में हो रही है। जेनजी को डेस्टिनेशन वेडिंग का चस्का लग चुका है और हाँ, ये पीढ़ी सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस कर रही है। आपको बता दें कि रिसाइक्लेबल डेकोर, इको फ्रेंडली कार्ड्स और नो फूड वेस्ट वाला एटीट्यूड, ये सब अब ट्रेंड में है। जहां दिखावा कम और इमोशंस ज्यादा होते हैं। चलो आपको एक मजे की बात भी बता देता हूं। पुरानी शादियों में फूफा जी मुंह फुलाते थे, लेकिन यहां लोग टैटू बनवाते हैं। जी हां, आजकल की शादियों में टैटू आर्टिस्ट, टैरो रीडर्स और लाइव जैज बैंड्स बुलाए जाते हैं। शादी अब एक बोरिंग रस्म से बदलकर एक म्यूजिक फेस्टिवल जैसी बन गई है। यहाँ अटेंशन टू डिटेल इतनी होती है कि हर गेस्ट के लिए पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स और कस्टमाइज्ड कॉकटेल मेन्यू होता है। एक और फायदा बता दूं तो चलिए बता ही देता हूं। जेनजी ने सबसे बड़ा काम यह किया है कि उन्होंने दुनिया क्या कहेगी वाला प्रेशर घोषित कर दिया है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी नाराज हो जाएंगे। वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन को सिर्फ उन लोगों के साथ बिताना चाहते हैं जो उनकी खुशी में सच में शामिल हैं। इसे कहते हैं प्रायोरिटी सेट करना। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सबको क्यों नहीं बुलाया, हमें तो कार्ड नहीं मिला, तो जेनजी स्टाइल में जवाब दे देना, सॉरी अंकल, हमारी शादी लिमिटेड एडिशन थी और आपकी वाइब हमारे एस्थेटिक से मैच नहीं हो रही थी। नो ऑफेंस बट वी वांटेड टू कीप इट लो की। और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। मैं अनुराग पांडे, धन्यवाद।